बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें किस किस्म की बॉन्डिंग होती है, ये हमने स्टडी करना है चैप्टर 4 में। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हमें मालूम है कि कैसे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ऑब्वियसली उनको आपस में जुड़ने के लिए किसी अट्रैक्टिव फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स को आपस में जोड़ कर रखने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स की ज़रूरत होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहलाती है, अ केमिकल बॉन्ड। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ना है, डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। A coordinate covalent or dative covalent bonding is a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only। कि क्या होता है इसमें कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की ही एक टाइप है। कोवेलेंट बॉन्डिंग अभी मैंने बताया क्या होती है, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। कि जब दो एटम्स आपस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो वो क्या बॉन्डिंग होती है, वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसमें क्या होगा कि दो एटम्स आपस में कंबाइन तो करेंगे लेकिन उनमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही एटम डोनेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है, इससे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि ए और बी दो एटम्स हैं। ए का इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट की सूरत में शो किया है और बी का इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस की सूरत में शो किया है। तो यहाँ पर ए और बी आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इन दोनों के दरमियान ये बन गया बॉन्ड पेयर। ठीक है, इस बॉन्ड पेयर होने की वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड पेयर बना वो क्यों बना, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं दोनों एटम्स ने। तो जब भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये जो इन दोनों के दरमियान मौजूद है वो बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें एक बॉन्ड पेयर मौजूद है। और वो बॉन्ड पेयर कैसे बना, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की ही टाइप है लेकिन इसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। कि इसमें ये जो पेयर है बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होना जरूरी है वो बॉन्ड पेयर सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है, दूसरे एटम का उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर बी एटम है उसके पास आप देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और एक एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जो ये किसी भी दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक ही एटम पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करे या डोनेट करे दूसरे एटम को, तो ये जो हमारे पास बॉन्डिंग है ये क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में आपको दो तरह के एटम्स दिखाई दे रहे हैं। एक एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, डोनर। एंड द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर डोनर की डेफिनेशन क्या है, द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। तो इस एग्जाम्पल में ए क्या है, ए एक डोनर है कि ये इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है बी को। और बी क्या है, एक्सेप्टर। द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो बी यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्टर है।
A small arrow is usually used to indicate the atom and pair of electron being donated. The head of arrow is towards the acceptor atom. यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं तो उसके लिए हम एक स्मॉल एरो को यूज करते हैं। स्मॉल एरो को यूज किया जाता है जिससे ये बताते हैं कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एरो है उसका हेड किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। कि डोनर है ए जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बी को, तो एरो हेड क्या शो करेगा, द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ए डोनेट कर रहा है बी को, इस पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर की डेफिनेशन क्या है, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल on an atom is called a lone pair। के वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो कि नॉन बॉन्डेड हो, जो कि पहले से बॉन्डेड ना हो, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी भी एटम पर जब अवेलेबल हो तो वो एटम वो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी भी दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है। तो वो जो पेयर जिसको डोनेट किया जा सकता है किसी भी दूसरे एटम को, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है।